सिंहासन बत्तीसी की तीसरी गुड़िया के द्वारा कहानी सुनाए जाने और कहानी सुनाने के बाद उसके गंधर्व लोक चले जाने के अगले दिन सिंहासन बत्तीसी की चौथी गुड़िया ने राजा भोज से कहा कि हे राजा भोज, आप चाहे कितने भी महान हैं, लेकिन आप महानता में राजा विक्रमादित्य की बराबरी कभी नहीं कर सकते और इसीलिए आप इस सिंहासन बत्तीसी में भी बैठने के योग्य नहीं हो सकते। आज मैं भी राजा विक्रमादित्य की महानता को प्रदर्शित करने हेतु आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। चौथी गुड़िया ने कहानी आरंभ की। उसने कहा कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महात्मा के सलाह पर बहुत कष्ट सहते हुए ऋषिकेश के ब्रह्मदेश में भोलानाथ आश्रम में जाकर घोर तपस्या की। राजा की कड़ी और घोर तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान ने उन्हें दर्शन और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने एक थैला, थोड़ी सी मिट्टी और एक छोटे से घट में पानी दिया और कहा कि अगर इस मिट्टी से एक इंसान की प्रतिमा बनाई जाए और उसमें इस घट का पानी छिड़के तो वो प्रतिमा जीवित हो जाएगी और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि उसे युद्ध में कोई भी कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। उसके विरुद्ध युद्ध में सभी पराजित हो जाएंगे। इसके अलावा यह थैला हमेशा खाने से भरपूर रहेगा और इसमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। यह बोलकर भगवान अदृश्य हो गए। तपस्या और प्रभु दर्शन के पश्चात वापस लौटते समय रात हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से राजा ने एक पेड़ पर शरण लेना ही सही समझा। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़े, अचानक उनकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो उसी पेड़ पर पहले से ही बैठा हुआ था। राजा ने जब उससे पूछा तो उस इंसान ने बताया कि मैं राजा अजय केतन हूँ। कुछ ही दिनों पहले एक शैतान राजा ने बिना आह्वान के मेरे राज्य में हमला कर दिया और मेरे राज्य को कब्जे में ले लिया। वो मेरे राज्य की जनता पर काफी अत्याचार कर रहा है और मेरी मृत्यु हेतु अपने सैनिकों को चारों तरफ फैला दिया है। विक्रमादित्य ने यह सुनकर भगवान के दिए मिट्टी से एक आदमी बनाया और अजय केतन के साथ उसके राज्य को बचाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उस शैतान राजा पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए योद्धा के कारण विक्रमादित्य और अजय केतन की जीत हुई। राजा विक्रमादित्य ने अजय केतन को राजगद्दी पर बिठाया और इस तरह उन्होंने अजय केतन, उनके रिश्तेदारों और उनकी जनता की रक्षा की। अंत में राजा विक्रमादित्य ने भगवान के वरदान द्वारा दी गई वस्तुएं भी अजय केतन को ही दे दी। अब चौथी गुड़िया ने कहा कि हे राजा भोज, आप जरा सोचिए कि राजा विक्रमादित्य कितने उदार और परोपकारी थे, अतः आप उनके सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही चौथी गुड़िया भी गंधर्व लोक चली गई। तो दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की चौथी गुड़िया की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत जल्द आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की अगली गुड़िया की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।